हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ मेरी बच्ची उठ चुकी थी 11 बजे और इसकी रूटीन है यूजुअली 11 बजे उठ जाती है। फिर मैं इसका पैम्पर चेंज किया, इसको हाथ मुँह धुला के बेड से नीचे उतारा और ये वॉकिंग करते हुए जाती है। मेरी बच्ची को अभी तक चलना नहीं आया, हालांकि मेरी दोस्त की बेटी है, वो इससे 1 महीने छोटी है, लेकिन वो चलती है अभी तक। और मेरी बच्ची अभी तक चलती नहीं है, पकड़ पड़ेगी। पता नहीं इसको कौन सा डर है कि मैं चलूंगी तो मेरी चोट लग जाएगी, गिर जाऊंगी मैं। उठते ही इन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया कि मुझे गोद में उठाओ, मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ा है। लेकिन मैं जो हूँ उस गोद में नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे इसका नाश्ता बनाना है। इसकी रोज़ की रूटीन यही है, ये रोज़ यही ज़िद करती है। खैर मैंने तो उसको उठाया है नहीं, क्योंकि मुझे इसका नाश्ता बनाना था। उसको गोद में उठा के नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इसको फ़र्स्ट मील जो देती हूँ वो एप्पल से स्टार्ट करती हूँ उसकी मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि इसको जब से इसने सॉलिड खाना शुरू किया है ना, तो मैं इसको एप्पल ही दे रही हूँ। लाइक जब 5 मंथ्स की थी ना, मैं तब से इसको मॉर्निंग में एप्पल दे रही हूँ, अभी तक दे रही हूँ। अभी माशाल्लाह से 1.5 साल की होने वाली है। वही एप्पल के अंदर मैं ओट्स और दूध ये सब मिक्स करके इसको अच्छी तरह पका के फिर मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इसने इतना सॉलिड खाना शुरू नहीं किया। लेकिन मैं थोड़ा दरा दरा सा नहीं होता, इस तरह से करती हूँ ताकि इसको हल्की हल्की सॉलिड की आदत हो। मैं देती हूँ इसको सॉलिड, लेकिन उसको ग्राइंड करके देती हूँ। फिर उसने पीछे रोना शुरू कर दिया था, फिर मैंने उसको उठाया और उसको बिठा दिया स्लैब पे, ताकि वो स्लैब पे बैठ के थोड़ा सुकून की सांस ले। यहाँ मैंने इसको इसकी फ़र्स्ट मील खिला दी थी और फिर मैंने इसके कपड़े चेंज वगैरह करके इसको बिठा दिया था। और फिर मैं यासीन लगा लेती हूँ, मैं रोज़ लगाती हूँ, इसके बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। फिर भाई इन्होंने बेड पर ही क्रॉलिंग करना शुरू किया। हालांकि मैं इसकी ट्रॉली भी लेकर आई हूँ, लेकिन वो चलाती ही नहीं है, वो पीछे है, वो यूं ही पड़ी है फर्स्ट डे से। मैं इतनी खुशी खुशी चीज़ें लेकर आती हूँ, लेकिन ये या तो हाथ नहीं लगाती है तो इतना बर्बाद कर देती कि हद है। और यहाँ पे ये रो रही थी कि मुझे गोद में लो, इसको गोद में चढ़ने का इतना शौक़ हो रहा है ना आजकल, चिपकी रहती है बस ही हर वक्त। मैं वापस किचन में आ चुकी थी, क्योंकि मुझे अपने लिए भी नाश्ता बनाना था। फिर मैं इसको स्लैब पे बिठाया कि तुम इधर बैठो, उसके आगे मैंने बास्केट करी ताकि ये एप्पल से खेलती रहे, अपना एप्पल। इसको किसी फ्रूट की पहचान हो ना हो, लेकिन इसको एप्पल की ज़रूर पहचान है। फिर भाई मैं अपने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर, मैंने चाय रख दी थी, यहाँ मैं अंडा बना रही थी और मैंने इसके आगे जो है ब्रेड रख दी थोड़ी सी तोड़ के। ये खा भी रही थी, फेंक भी रही थी, कचूमर भी मचा रही थी और गन भी मचा रही थी। मैंने इससे बोला कि पिजन आ गया, और पिजन इसको पता है विंडो पे आता है, तो इसने फ़ौरन विंडो पे देखा। लेकिन 3-4 दिन से बेचारा पिजन आ नहीं रहा है। अब मुझे इसके साथ बहुत मज़ा आने लगा है ये मान के साथ, क्योंकि ये वर्ड्स जो है बोलना शुरू हो गई है, कॉपी कैट बन चुकी है ये। भाई इसने यहाँ पे भी रोना शुरू कर दिया। फिर ये मेरा नाश्ता था और यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी, वो थे बिस्किट्स जो मैं लेकर आई थी। इतने मज़े के हैं ये कोकोनट वाले, मैं पूरा डब्बा खा चुकी हूँ इसका, और ये थोड़े से बचे हैं। फिर भाई मैंने भी अपना नाश्ता कर चुकी थी। अब मुझे बारी थी कमरा साफ़ करने की, और यहाँ मेरा ड्रामा चल रहा था जो मेरी बच्ची देखने नहीं दे रही थी। रिमोट की इतनी शौकीन है, अपनी मर्ज़ी से चलाती है। मैं कमरा भी समेट चुकी थी पूरा, और अब बारी थी इसको सुलाने की, क्योंकि ये नाश्ता करके थोड़ा वॉक करके थक जाती है, तो ये सो जाती है। इसकी रूटीन बनी हुई है दोपहर में सोने की, और ये खुद ही लेट जाती है बेड पे सोने के लिए। इसको पता है अब मेरा सोने का टाइम है। मेरा सारा दिन जो है इसके पीछे पीछे गुजर जाता है। और ये यहाँ पे हंस रही थी सोने के लिए, क्योंकि इसको पता है मेरी माँ जो है ना मुझे सुलाएगी लाइट बंद करके। इसको सुलाने के बाद मेरा मी टाइम शुरू हो जाता है। फिर जो है इसको मैंने उठा दिया था, खाना वाना खिला के हम जा रहे थे बाहर। ये इसलिए इतना रो रही थी क्योंकि इसको जाना था बाहर, और जब इसके अब्बा आ जाते हैं ये उन्हीं की गोद में चढ़ी रहती है कि चलो मुझे लेके बाहर चलो, क्योंकि उसको पता है बाहर ले जाने वाला हमारे घर में एक ही बंदा है। और ईमान जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश रहती है, ख़ास तौर पे अकबर के साथ। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी, तो हमने कहा चलो बाहर निकलते हैं इन लोगों को लेके। बच्चे भी खुश और हम भी खुश बाहर निकल के। वैसे ही लड़की अकेले किसी राइड में बैठती नहीं है, और यहाँ पे बड़े मज़े से बैठी हुई थी। फिर भाई इसको आ रही थी नींद, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के निकले हुए थे, तो इसका सोने का टाइम था ये, क्योंकि 11 साढ़े 10 हो चुके थे। फिर हमने करीम बुक करी, हम करीम में फिर वापस घर चले गए, क्योंकि सऊदीया में ये बड़ा अच्छा है, मतलब अगर आप लेट नाइट भी निकलो ना, लाइक 1-2 बजे, तो आपको कोई डर खौफ नहीं होगा कहीं से कोई आएगा, कोई स्नैचिंग वगैरह कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। तो इस चीज़ का फ़ायदा भी हम उठाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं खुद ही। खैर भाई मैंने बहुत बोल लिया, बहुत सुन लिया तुम लोगों ने। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।